नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। देखिए बहुत अच्छी खबर दोस्तों आते हुई। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 19/2/2021 के डेट में जो है एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, वो भी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के संबंध में दोस्तों जो है टाइपिंग के बारे में जो है यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों नोटिस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए थोड़ी देर पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ये शो नहीं कर रहा था, लेकिन जो है अभी आपको शो करने लगा। तो 19/2/2021 यानी कि आज की डेट में अभी कुछ देर पहले जो है ये नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर इनवाइटिंग शॉर्ट टेंडर, यानी कि जो शॉर्ट टेंडर के लिए जो है यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम पढ़कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना, और यहाँ पर डेट लिखा है कि 19/2/2021 यानी कि आज की डेट में ये नोटिस जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया गया है के लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित करने हेतु अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जा रही है। यानी कि आप जानते हैं कि इंटर लेवल मेंस एग्जाम जो हुआ था उसमें जो ऐसे छात्र जिनके द्वारा टाइपिंग चुना गया था, उनका टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है एक टेंडर यानी कि निविदा निकाला गया है। तो उसी के संबंध में नोटिस जारी की जा रही है। लिखा है कि निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। इसका अवलोकन करते हुए इच्छुक प्रतिष्ठान जो है दिनांक 22/2/2021 यानी कि 22 फरवरी से लेकर 2/3/2021 यानी कि 22 फरवरी से 2 मार्च के बीच जो है अपराह्न 5 बजे तक जो है निबंधित डाक के माध्यम से मोहर बंद लिफाफा में जो है निविदा भेज सकते हैं। यानी कि 22 फरवरी से 2 मार्च तक का समय दिया गया टेंडर जो है भरने का। इच्छुक प्रतिष्ठान चाहे तो उक्त निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व आयोग कार्यालय के पूछताछ काउंटर पर भी सील्ड लिफाफा में निविदा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा को दिनांक 4/3/2021 यानी कि 4 मार्च 2021 के पूर्वाह्न 11:30 बजे अधो हस्ताक्षरी के द्वारा जो है प्रकोष्ठ में खोला जाएगा, जिसमें सभी निविदा कर्मी उपस्थित रहेंगे। देखिए यहाँ पर आज का डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 19/2/2021। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव का यहाँ पर हस्ताक्षर भी जो है यहाँ पर है। अब देखिए क्योंकि इस एग्ज़ाम में काफ़ी छात्रों का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो इसके लिए जो है टेंडर जारी किया गया। और देखिए रिजल्ट भी आपका 25 फरवरी तक आने की पूरी संभावना है। उसके बाद जल्द ही जो है आपकी टाइपिंग की जो है पूरी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो है टेंडर निकाल दिया गया है। तो अगर यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेटनरी कॉलेज पटना, और यहाँ पर लिखा गया है कि टेंडर इनवाइटिंग कोटेशन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर जो स्किल टेस्ट के लिए जो है ये बिड जो है जारी किया गया है, यानी कि टेंडर जारी किया गया है। लिखा गया नीचे देखिए, अब यहाँ पर आप पूरा नोटिस देख सकते हैं। लिखा गया है कि क्या क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो आप देखिए लिखा गया कि टेंडर नोटिस, तो लिखा कि सील्ड टेंडर आर invited for providing facility infrastructure for skill test on computer like stenography test, typing test, computer proficiency test for various recruitment exam conducted by BSSC। तो ये जो टेंडर है वो BSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुत विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है ये टेंडर निकाला जा रहा है। लिखा है कि द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड टू मेक रिक्रूटमेंट टू नॉन गजटेड पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो बिहार का सर्विस कमीशन है वो बिहार सरकार में नॉन गजटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए जो है कार्य करती है। यहाँ पर ये लिखा गया है। आगे लिखा है नंबर 2 में, टेंडर डॉक्यूमेंट इज टू बी सबमिटेड इन 2 पार्ट्स। जो टेंडर का डॉक्यूमेंट होगा वो 2 पार्ट में सबमिट किया जाएगा। पहला पार्ट रहेगा टेक्निकल बिड और दूसरा पार्ट रहेगा फाइनेंशियल बिड। अब अगर हम बात करें पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में यहाँ पे जो टेक्निकल बिड है इसमें क्या होना चाहिए, तो लिखा कि शुड कंटेंट द EMD एंड स्टेटमेंट शोइंग कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एज पर NIT। जो नेशनल NIT का जो स्पेसिफिकेशन है वो जो है डिटेल जो है ये इसमें जो है आपका क्राइटेरिया में रखा गया है। दूसरा लिखा है कि पार्ट 2 में फाइनेंशियल बिड है, इसमें शुड कंटेन द प्राइज ऑफर। देखिए क्या लिखा है कि प्राइज ऑफर्ड both the parts should be properly marked and enclosed in separate sealed envelope for their proper identification। ये दोनों जो बिड होंगे आपके अलग अलग इन्वेलप में जो है आपको भर के जो है जमा करना पड़ेगा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ। आगे लिखा है द इन्वेलप देखिए लिखा कि सुपरस्क्राइब्ड टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड शुड अगेन बी सील्ड इन अ बिगर इन्वेलप। यानी कि पहले तो आपको दोनों बिड अलग अलग इन्वेलप में लगाना होगा और इन दोनों को जो है एक बड़े इन्वेलप में दोनों को इकट्ठा भरना होगा। इन्वेलप
सुपरस्क्राइबिंग द टेंडर नंबर एंड टेंडर फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल टेस्ट एंड नेम एंड एड्रेस मोबाइल नंबर एंड टेंडर। तो नेम एड्रेस मोबाइल नंबर ये सब आपको फैसिलिटीज लिख के जो टेंडर आपको भरना पड़ेगा, जो भी एजेंसी भरना चाहती है। लिखा गया है कि ये एजेंसी के लिए है, जो एजेंसी टेस्ट करवाना चाहती है उसके लिए जो है ये टेंडर निकाला गया है। लिखा गया है कि द पार्ट 1 जो टेक्निकल बिड रहेगा विल बी ओपनड इन प्रेजेंस ऑफ द टेंडर्स के सामने जो है ये बिड ओपन किया जाएगा, और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे जिसने टेंडर भरा होगा उसके सामने खोला जाएगा। ऑन द डेट ऑफ टेंडर ओपनिंग, यानी कि जो टेंडर ओपनिंग का डेट 4 मार्च है उस दिन जो है खोला जाएगा। पार्ट 2 अगर फाइनेंशियल बिड की बात करें तो लिखा गया कि आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ पार्ट 1, यानी कि पहले पार्ट का मूल्यांकन करने के बाद, ग्राउंड बाय द इवेल्युएशन कमिटी द पार्ट सेकेंड ओनली दोज टेंडर्स शैल बी ओपनड हु आर फाउंड टेक्निकल क्वालिफाइड टू कैरी आउट द वर्क, यानी कि जो पहले टेक्निकली जो है क्वालिफाई हो जाएंगे उनका जो है ऑफिशियल यानी कि जो फाइनेंशियल बिड है खोला जाएगा। फॉर विच प्रायर इंटीमेशन विल बी गिवन, लिखा है गिवन इंडिकेटिंग द डेट एंड टाइम ऑफ फाइनेंशियल बिड ओपनिंग, 4 तारीख को खोला जाएगा। 3 नंबर में लिखा है द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कंडक्टिंग स्किल टेस्ट ऑफ वेरियस टाइप फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन BSSC पटना इंक्लूड्स कन्वीनियंस, लिखा है एक्सेसिबिलिटी टू लोकेशन बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऐसे स्थान पर आपका एजेंसी होना चाहिए जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बढ़िया सुविधा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में की अच्छे स्पेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर की व्यवस्था हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो, प्रिंटर की व्यवस्था हो, UPS हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास सर्वर होना चाहिए एंड देयर रेस्पेक्टिव बैकअप्स, यानी कि आपको टेक्निकल सभी सुविधाएं होनी चाहिए। आगे लिखा है कि कॉन्फिडेंशियली एंड सिक्योरिटी इन द प्रीमाइस, सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। बैक एंड सपोर्ट टेक्निकल एंड मैनुअल स्टाफ टू हेल्प ड्यूरिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि स्किल टेस्ट के समय में जो है स्टाफ होना चाहिए जो कि हेल्प कर सके, तो ये सभी सुविधाएं होना चाहिए। अब जो भी एजेंसी इस बिड में अप्लाई करना चाहती है, टेंडर में अप्लाई करना चाहती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो देखिए एलिजिबिलिटी रखी गई है द एजेंसी शुड हैव इट्स ओन बिल्डिंग, एजेंसी का अपना खुद का बिल्डिंग होना चाहिए। कंप्यूटर लैब्स एंड प्रीमाइसेस होने चाहिए। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सच एजेंसीज विच हैव इट्स ओन बिजनेस एंड प्रीमाइसेस, तो ऐसे एजेंसी को वरीयता दी जाएगी जिसका खुद का जो है अपना का बिजनेस होगा, बिल्डिंग होगा, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, ये सभी उनको जो है वरीयता दी जाएगी। बी में लिखा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट शुड बी एटलीस्ट 2000, यानी कि एक शिफ्ट में कम से कम 2000 जो है छात्रों को जो है टेस्ट लेने की जो है क्षमता होनी चाहिए। लगभग आपका BSSC में भी लगभग 20 से 22 हज़ार लोगों को पास किया जाएगा, तो उसी हिसाब से जो है काफ़ी क्षमता में टेस्ट लेना है। सी में लिखा कि अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर द कैंडिडेट्स, एंट्री और एग्जिट के लिए सेपरेट जो है अरेंजमेंट होना चाहिए, अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। रूम फॉर वेटिंग रूम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट और सुपरविजन के लिए रूम होना चाहिए, सुपरवाइजर्स के लिए। रूम फॉर मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रूम होना चाहिए। ऑनलाइन डाटा एंट्री के लिए प्रिंटर होना चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है आपके पास होनी चाहिए। एफ पे लिखा है मैन पावर फॉर ऑनलाइन डाटा एंट्री, ऑनलाइन डाटा एंट्री करने के लिए आपके पास मैन पावर होना चाहिए। जी में लिखा है साउंड प्रूफ रूम्स फॉर डिक्टेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। देखिए जो साउंड प्रूफ यानी कि ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण, ताकि जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होता है उनको जब डिक्टेशन बोला जाएगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम न हो। ईच रूम शुड हैव प्रॉपर डिक्टेशन टेकिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एच में लिखा है 2 कंप्यूटर लैब्स ऑफ 150 नोट्स और 1 लैब ऑफ 300 विद एटलीस्ट 2 GB रैम ईच एंड लैन प्रिंटर विद बैकअप एक्सेसरीज फॉर स्मूथ एंड डिस्टर्बेंस फ्री कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि ये सब सुविधा आपके पास होनी चाहिए। सर्वर विद एटलीस्ट 4 GB रैम, यानी कि 4 GB रैम के साथ सर्वर होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी विद बैकअप्स होना चाहिए। पावर बैकअप विद ऑनलाइन UPS एंड जनरेटर सेट्स। एडिक्वेट मैनुअल एंड टेक्निकल पावर सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होनी चाहिए। सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, यानी कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। द बिडर शुड बी लोकेटेड एंड हैव देयर बेस इन पटना, यानी कि जो बिडर होंगे, जो टेंडर भरेंगे, वो उनका एजेंसी जो है पटना में ही होना चाहिए। द बिडर शुड हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन द रिलेटेड फील्ड, यानी कि जो भी टेंडर भरेंगे उनको कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट कंप्यूटर टू रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कम से कम 2 साल का स्किल टेस्ट का जो है उनका अनुभव होना चाहिए। आगे लिखा है कि द बिडर शुड नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट, यानी कि ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए, डिबेरेटेड नहीं होने चाहिए, डिपेनल्ड नहीं होने चाहिए बाय द एनी गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किए गए हों, डिपेनल्ड न किए गए हों।
पिछले 5 सालों में। आगे लिखा कि द एजेंसी शुड बी रजिस्टर्ड विद डायरेक्टरेट ऑफ सर्विस टैक्सेस, सर्विस टैक्स में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें लिखा कि ओनली सच बिडर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ वर्क दैट आर हैविंग इन देयर पोजेशन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का होना चाहिए, ओन हार्डवेयर एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैन पावर, खुद का हार्डवेयर होना चाहिए, खुद का जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनको जो है दी जाएगी। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया कि सक्सेसफुल बिडर विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट एन अरेंजमेंट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पर यहाँ पर दिखा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी बिल्डर हैं उनके लिए जो है कुछ खास ये नोटिस है। तो ये सब देखिए बात की गई है। तो एजेंसीज़ के लिए जो है ना कि बिड लेना चाहिए कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रहेगा। देखिए यहाँ पर जो भी बिड टेक्निकल बिड में भाग लेने वाले हैं उनको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का यानी कब शुरू किए थे, फर्म का टाइप कैसा है, ऑफिशियल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पर लिखना है। और इन सबको लिखकर जो है आपको इन्वेलप में करके जो है ये सब जो है आपको भर के इन्वेलप में करके BSSC के ऑफिस में, देखिए 2 थे, एक आपका टेक्निकल बिड था, एक जो फाइनेंशियल बिड है, तो दोनों को जो है अलग अलग करके तो ये आपका जो है हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि नोटिस निकालने का मतलब ये है कि 25 फरवरी तक रिजल्ट आने की संभावना है। उसके बाद जो है आयोग जो है बहुत जल्द जो है टाइपिंग करवा सकता है, इसलिए टाइपिंग की तैयारी करिए। अब देखिए कार्यक्रम जो है आयोग शुरू कर चुका है। तो देखिए इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपका जो है सभी जो है काम बहुत जो है शीघ्र गति से होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दिए ताकि अन्य लोगों तक भी पहुँच पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।